हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे। तो दोस्तों, हमने एक शापित आत्मा पार्ट 1 सुना। आज हम उसका ही कहानी का आगे का पार्ट 2 सुनेंगे। ये एक विक्रम और एक उस लड़की की कहानी। तो दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, विक्रम उस लड़की की कार में सवार हो गया था। और जब विक्रम उस कार से उतरा तो उसने एक अजीब सा नज़ारा देखा। एक अनजान सा घर। विक्रम को यहाँ अजीब महसूस हो रहा था। अनजान जगह को देखकर विक्रम थोड़ा घबरा गया, लेकिन रागनी से पूछा, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? आपके साथ कोई भी नहीं रहता? रागनी थोड़ा मुस्कुराई और विक्रम से कहने लगी, जी मैं अकेली रहती हूँ, मेरा अपना कोई नहीं। रागनी की बातें सुनकर विक्रम को थोड़ी हैरानी हुई। विक्रम अब सोच रहा था कि ये कोई आके मैंने गलती तो नहीं कर दी। विक्रम ये सोच ही रहा था, तभी रागनी ने विक्रम से कहा, चलिए अंदर, आप पूरी तरह भीग गए हैं, अपने कपड़े बदल लीजिए। विक्रम और रागनी घर के अंदर भीतर चले गए। घर का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, वहाँ बहुत अंदर से बदबू आ रही होती है। ऐसी बदबू थी जैसे किसी लाश के सड़ने की बदबू हो। विक्रम को ये सब देखकर उल्टी सी आने लगी। तभी रागनी कहती है, अब घबराइए मत, मैं अभी लाइट ऑन कर देती हूँ। तभी अचानक कमरे की लाइटें जलने लगी। घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। दीवारों में बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। घर के अंदर महंगी महंगी लाइटें जल रही थी। एक महल जैसा महसूस हो रहा था। विक्रम हैरानी से उस घर की तरफ देखने लगा। तभी रागनी कहती है, आप ऊपर जाकर कपड़े बदल लीजिए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ। रागनी चाय का इंतज़ाम करने लगती है। रागनी थोड़ी मुस्कुराई और अंदर कमरे में चली गई। विक्रम जब सीढ़ियों से ऊपर उसके कमरे जा रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। विक्रम जैसे ही देखने के लिए पीछे मुड़ता, वहाँ कोई नहीं था। विक्रम ऊपर से कमरे में चला गया। कमरा बहुत बड़ा था। उस कमरे में बहुत सारी आलीशान चीज़ें रखी थी। वहाँ पर बहुत सारी अलमारियाँ थीं। विक्रम कपड़े बदलने लगा और उस अलमारी में बहुत सारे लड़कों के पहनने के कपड़े भी रखे हुए थे। विक्रम को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि रागनी तो एक लड़की थी, फिर उसके पास ये लड़कों के कपड़े कहाँ से आए। विक्रम पहनने के लिए कपड़ा निकालता है, तभी अचानक उस अलमारी के अंदर से एक डायरी नीचे गिरती है। विक्रम उस डायरी को उठाकर पहला पन्ना पढ़ने की कोशिश करता है। पहले पन्ने पर लिखा हुआ था। डायरी में क्या लिखा हुआ है जानने के लिए दोस्तों, भाग 3 हम सुनेंगे, जो कि कल इसी चैनल पर अपलोड होगा। ये थी विक्रम की कहानी पार्ट 2, एक शापित आत्मा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी लाता रहूं और आप लोगों को सुनाता रहूं। खुश रहिए, हेल्दी रहिए।